अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट। आज के लेक्चर में हम चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल करेंगे अपनी एप्लीकेशन में। चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल हमारे पास उस वक्त बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है अगर आप यूज़र को मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं और साथ ही आप यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो एट अ टाइम मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सके और उसे यूज़ कर सके। एंड्रॉयड स्टूडियो पर आते हैं और यहाँ आने के बाद मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ और उस न्यू प्रोजेक्ट का हम नाम रखते हैं चेक बॉक्सेस लेक्चर। और डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हम यहाँ से सब के सब चूज़ करेंगे। मैं नेक्स्ट करता हूँ, बेसिक एक्टिविटी सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से हम फिनिश कर देते हैं। कभी भी अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आप यूज़र से जो सिलेक्शन करवाना चाहते हैं उस सिलेक्शन में आप यूज़र को बाउंड नहीं करते, जैसे हमने जब रेडियो बटन्स पर काम किया था तो रेडियो बटन्स में हमने देखा था कि रेडियो बटन आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप चाहते हैं कि यूज़र एक वक्त में एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सके, मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट ना कर सके। लेकिन यहाँ चेक बॉक्सेस में हम ये अलाउ करेंगे कि यूज़र मल्टीपल ऑप्शंस को भी एक वक्त में सिलेक्ट कर सके। इसकी कोडिंग तकरीबन हमारे पास ऑलमोस्ट 95% सेम है रेडियो बटन वाले लेक्चर से, तो कोडिंग में आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू है इसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। विजेट्स में ही ये आपके पास ऑप्शन है चेक बॉक्सेस का, तो हम यहाँ कोई भी चेक बॉक्स इंसर्ट कर देते हैं। जैसे लेट्स से मैं वर्किंग के लिए यहाँ कोई भी 3 चेक बॉक्स इंसर्ट कर देता हूँ और फिर हम कोड करते हैं इनसे रिगार्डिंग। खैर चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं और इसका मैं नाम रखता हूँ चेक बॉक्स 1 और इसी तरह से इसकी जो आईडी है वो भी चेक बॉक्स 1 कर देते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो मज़ीद बटन्स हैं उनमें भी हम इसी तरह चेंज करते हैं। दूसरा जो चेक बॉक्स है इसका मैं नाम रखता हूँ चेक बॉक्स 2 और इसी तरह से थर्ड चेक बॉक्स का हम यहाँ से नाम रखते हैं चेक बॉक्स 3। दैट्स गुड। अब कोड में आते हैं और कोड में आने के बाद जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि रेडियो बटन्स के लिए हमने जो कोड लिखा था और जो डिटेल डिस्कशन की थी उस कोड के हवाले से यहाँ भी हमारे पास वही ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं एक मेथड बनाता हूँ और मैं इस मेथड का नाम रखता हूँ पब्लिक वॉइड चेक बॉक्स सिलेक्ट। इसमें हम व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं एज बिफोर और यहाँ आने के बाद जैसे हमने एक बुलियन वेरिएबल बनाया था और बुलियन वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ चेक्ड और यहाँ आने के बाद हमने चेक करना है कि स्क्रीन पे बेसिकली जो व्यू है हमारा उसमें से किस चीज़ पर क्लिक किया गया। जिस चीज़ को यहाँ चूज़ किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, अकॉर्डिंगली हमारे पास इस बुलियन वेरिएबल में ट्रू स्टोर हो जाएगा। तो हमारे पास व्यू है और इस व्यू में से हम क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम इस व्यू में से इस्तेमाल करना चाहते हैं अब की बार चेक बॉक्स को। तो मैं यहाँ व्यू के साथ क्या लिखता हूँ, टाइपकास्ट करता हूँ इसे चेक बॉक्स में और इसे इनक्लोज करते हैं एक ब्रैकेट के साथ और सेम लाइक रेडियो बटन आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास इसका एक मेथड है इज़ चेक्ड और जैसे ही आप किसी भी चेक बॉक्स को चेक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली यहाँ इस चेक्ड वेरिएबल में ट्रू स्टोर हो जाएगा। अब हम डिफरेंट हमारे पास चेक बॉक्सेस हैं, सबको चेक करने के लिए यहाँ स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं और व्यू डॉट गेट आईडी और व्यू डॉट गेट आईडी का मेथड हमें उस पर्टिकुलर चेक बॉक्स की आईडी रिटर्न करेगा जिस पर आप क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ स्विच स्टेटमेंट में आते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं चेक करता हूँ कि केस रिसोर्सेज डॉट आईडी डॉट चेक बॉक्स 1 अगर हमारे पास केस ये है, साथ ही हम चेक करते हैं इफ़ चेक्ड। चेक्ड यही बुलियन वेरिएबल, इफ़ चेक्ड का मतलब है कि ये हमारे पास अगर ट्रू है तो इन दैट केस हम लॉग करवा देते हैं लॉग डॉट आई और मैं यहाँ लिखता हूँ चेक बॉक्स 1 और यहाँ हम लिख देते हैं क्लिक्ड। ओके, या क्लिक्ड से ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल से लफ्ज़ है सिलेक्टेड अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो। और सेम हम यहाँ ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करते हैं ताकि
जो आपके पास फॉलोइंग चेक बॉक्सेस हैं वो अगर सिलेक्ट होते हैं या नहीं सिलेक्ट होते तो इस केस पर हमारे पास कोई इफ़ेक्ट ना हो, ब्रेक से आप इस केस से बाहर आ जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हम आते हैं केस r.id.checkbox2। यहाँ भी सेम, हम यहाँ बुलियन वेरिएबल की वैल्यू को चेक करते हैं कि इफ़ चेक्ड, इन डेट केस मैं यहाँ लॉक करवा देता हूँ log.i checkbox 2 सिलेक्टेड, और फिर हम यहाँ भी ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करते हैं। और लास्ट हमारे पास जो है केस r.id.checkbox3, और यहाँ भी हम checkbox 3 में सेम यही कोड लिखते हैं कि मैं यहाँ देखता हूँ कि इफ़ चेक्ड, इन डेट केस log.i, और मैं यहाँ लॉक करवा देता हूँ checkbox 3, और यहाँ हम लिख देते हैं सिलेक्टेड। क्योंकि ये हमारे पास लास्ट केस है तो इसके बाद आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हमारा कोड वाला काम हो गया। अब सिंपल मैं जो है इसे यहाँ से नेम को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद हर एक हम बटन को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जो ऑन क्लिक है वहाँ जाते हैं, और ऑन क्लिक में जाने के बाद हम मेथड नेम को पेस्ट कर देते हैं। सिमिलरली हर एक बटन के साथ हम ये करेंगे ताकि जब भी आप किसी बटन को यूज़ करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ये मेथड एक्टिवेट हो और जो वर्किंग हमने इसमें लिखी हुई है वो हमारे पास परफॉर्म हो जाए। इसे सेव करते हैं जी, और सेव करने के बाद मैं इसे एमुलेट करता हूँ ताकि इसके रन होने से हम चेक कर सकें कि प्रॉपर रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमें यहाँ मिले हैं या प्रॉपर रिज़ल्ट्स हमें नहीं मिले। यहाँ मैं पहले चेक बॉक्स पर क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं चेक बॉक्स 1 सिलेक्टेड। फैंटास्टिक जी। यहाँ से हम 3 पर क्लिक करते हैं, चेक बॉक्स 3 सिलेक्टेड, यहाँ आप देख सकते हैं। और अनलाइक रेडियो बटन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास इस वक्त दोनों के दोनों चेक बॉक्स सिलेक्टेड हैं, क्योंकि चेक बॉक्स में रेडियो बटन्स की तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं होती कि आप एक वक्त में एक रेडियो बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस का तो इस्तेमाल ही उस वक्त किया जाता है जिस वक्त हम मल्टीपल ऑप्शंस की सिलेक्शन का जो है अलाउ करते हैं यूज़र को कि वो मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करना चाहे तो कर सके। इसी तरह आप यहाँ क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हम देख सकते हैं कि चेक बॉक्स 2 सिलेक्टेड आ गया है। इसी तरह से आप यहाँ मैं इसे अनक्लिक करता हूँ, दोबारा से क्लिक करता हूँ तो फिर चेक बॉक्स 1 सिलेक्टेड आ गया है। दैट्स गुड जी। तो हमारे पास जब भी चेक बॉक्सेस यूज़ होंगे और कोई चेक बॉक्स सिलेक्ट किया जाएगा, आप उस चेक बॉक्स से रिगार्डिंग कोई भी वर्किंग करना चाहते हैं तो यहाँ जैसे कि लॉग स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप लॉग स्टेटमेंट की जगह अपना कोड लिख सकते हैं। और इंशाल्लाह हम अपने आने वाले कोर्स में, आने वाले लेक्चर्स में जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो मज़ीद हम इसमें ऐसी कोडिंग करेंगे जो कि वहाँ इस्तेमाल की जा सकती है। दैट्स फॉर दिस लेक्चर जी। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।